शुरुआत करें किससे, एमबीओ से, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखिए इन सब फैंसी टर्म के साथ ना दिक्कत ये है कि इसको आप लोग पहली बार सुने रहेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे तो एकदम इजीली समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है, आपको हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देने के बाद उसको ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, उससे आप कोरिलेट आसानी से कर पाइएगा। एग्जाम्पल पहले सुनेंगे, उसके बाद आपको ये समझाएंगे ना, उसका कोरिलेट कर पाइएगा, उसके बाद दोबारा एग्जाम्पल देखिए परफेक्टली फिट बैठ जाएगा। ठीक, तो जैसे सबसे पहले क्या भाई, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर मान लीजिए जो सीनियर है या मैनेजमेंट का जो पर्सन है वो अपना जूनियर सबसे अपना ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेगा, प्रॉपर बैठ कर डिस्कशन होगा भाई कि करना क्या है, कैसे करना। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए, इंस्टेड ऑफ मैनेजर सेइंग सेल मोर, they sit with the sales executive and agreed on achieving a sales target of 10,000 unit in the central region by December 31st। सिंपली अगर ये सीनियर अपने इस जूनियर को बोले कि जाओ सेल बढ़ाओ सेल बढ़ाओ, खाली सेल बढ़ाओ बढ़ाओ बोलने से काम थोड़ी चलेगा, या उसको मोटिवेट कर देने से खाली थोड़ी ना सेल बढ़ जाएगा। सेल बढ़ाना एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इतना आसान चीज तो है नहीं। तो इस पे क्या भाई, पूरा प्रॉपर प्लान चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भाई 10,000 नंबर ऑफ यूनिट को इंक्रीज सेल बढ़ाओ, सेंट्रल रीजन में बढ़ाओ और साथ ही साथ इतना टाइम तक बढ़ाओ, 31 दिसंबर तक। पूरा अपडेट लाइन सेट कर दिए, टारगेट बता दिए, इससे भी काम नहीं चलेगा बच्चों। ये तो एग्जाम्पल में लिख रहा था ना, तो पूरा सब कुछ थोड़ी ना पूरा डिटेल में लिख दे, इससे भी काम नहीं चलेगा। मान लीजिए ये दोनों जब बैठा है, ठीक है, अब ये सेंट्रल रीजन, ये सीनियर्स को बोला कि भाई 10,000 नंबर ऑफ यूनिट सेंट्रल रीजन में बढ़ाना है। तो सेंट्रल रीजन जो है, अब ये तो ग्राउंड लेवल पे काम करता है ना, तो ये बता सकता है कि सर ये पॉसिबल है या नहीं है। क्यों, ये 10,000 यूनिट से बोल देने से काम नहीं चलेगा, उसे तो वो 20 बोल देगा, 30 बोल देगा, ऐसा तो नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ पे देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर पॉसिबल है भी कि नहीं है। जैसे कि क्या हम लोग पास वैसा ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है कि हो सकता है इस रीजन में ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा उतना उपलब्ध ना हो, या फिर हो सकता है आपके पास वैसा रिसोर्स ना हो, आपके पास वैसा टेक्नोलॉजी ना हो, आपके पास वैसा कोई एम्प्लॉय ना हो, या उसको और एम्प्लॉय की जरूरत पड़े इतना सेल को बढ़ाने के लिए। यानी कि सारा मेरिट डिमेरिट अगर इसको बढ़ाने के लिए जो भी प्रॉपर सोचना पड़ेगा, पूरा यहाँ पर डिस्कशन होगा दोनों के बीच में, आपका मैनेजमेंट और जूनियर के बीच में, तब ना पता चलेगा। देखिए अब अगर सिंपली अभी 10 बोल रहा है, अभी मान लीजिए ये अभी सिंपली 10 के बोल रहा है, यानी कि 10 बढ़ाने बोल रहा है, फिर उसी मुंह बोलने में क्या, वो तो 1 लाख भी बोल देगा, 10 लाख भी बोल देगा, तो क्या बढ़ जाएगा। इस तब बोलने से हो जाता तो फिर कह नहीं था, बोलने पे तो फिर कुछ भी हो जाता था। तो ऐसा तो होता नहीं है, रियलिटी ऐसे काम नहीं करता है। पूरा प्रॉपर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्या चैलेंजेस आएगा और क्या आपका अपॉर्चुनिटी है कि आप इस 10,000 को टारगेट को अचीव कर पाइए कि नहीं। तो इसको बोलते हैं क्या, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जहां पर जूनियर और सीनियर आपस में मिलकर सारा डिस्कशन का काम किया है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, देखिए अब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। और ये थोड़ा इजी भी है, इसको आप बहुत बार सुने होंगे, नीचे नीचे आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगेगा, इसलिए पहले एग्जाम्पल जो ही था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बताया टारगेट बढ़ाना, सेल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस by clarifying defining objective that agreed by both management and the employee। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन करा ऑब्जेक्टिव को, भाई ये ऑब्जेक्टिव है और पूरा दोनों मिल करके डिसाइड कर रहे करना क्या है, कैसे करना है इसको करना है। तो वही था, सिंपली ऑब्जेक्टिव बढ़ा देना काम काफी नहीं था, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा मिल करके। क्योंकि एक है जो चाहता है कि भाई हो, और एक है जो ग्राउंड रियलिटी में काम करता है एम्प्लॉय, तो उसको पता है कि क्या दिक्कतें आएंगी। क्लियर। इसको पहला इंट्रोड्यूस करते हैं पीटर ड्रकर 1954 में, उनका बुक, उस बुक का नाम क्या था, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये सब देखिए एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछता है, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल अब बता दिए थे जैसे आपको, तो आई होप दोबारा बता तो था नहीं। कोर फिलोसफी क्या है इसके पीछे क्या है, देखिए द एसेंस ऑफ एमबीओ इज पार्टिसिपेशन, यानी कि आपका जूनियर से बातचीत करना वो ज़्यादा जरूरी है। अपने से डिसाइड कर दीजिएगा आए बाए कुछ भी तो होने से रहा, तो अपना जूनियर का ओपिनियन लेना उस मैटर में बहुत जरूरी है। उसे पूछना पड़ेगा भाई तुमको क्या दिक्कत है बताओ। अगर हम टारगेट सेट करते हैं 10,000 यूनिट का, क्या दिक्कत आएगा बताओ, तो वो बताएगा कि सर ये दिक्कत आएगा, हमको ये दिक्कत होगा, वो दिक्कत होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इट सजेस्ट दैट व्हेन एम्प्लॉय आर इन्वॉल्व इन सेटिंग देयर गोल्स एंड चूजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, दे आर मोर लाइकली टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी है, देखिए अब मान लीजिए बहुत तरह का दिक्कत और चैलेंज को डिस्कस करने के बाद वो बोला सर ये फिर भी बहुत दिक्कत है, तो एक काम करते हैं सर 8,000 तक तो फिर भी प्रैक्टिकल लग रहा है। तो अब होगा क्या, अगर ये खुद ही इसको डिसाइड करेगा तो लगता है ना भाई खुद ही डिसाइड कीजिए। बात ऐसा नहीं हम खुद डिसाइड किए तो हम कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। बात है कि ये 8,000 बोला है तो कुछ सोच के बोला है, 8,000 को बोला है 8,000 यूनिट हम बढ़ा देंगे सेल,
तो कुछ सोच के बोला होगा, उसके साथ साथ आपको वो सारा एक्स्ट्रा डिमांड भी फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो बोला हमको ज़्यादा वर्कर चाहिए, ज़्यादा हमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो भी देना पड़ेगा। और सिंपली ऐसा थोड़ी ना उसको सिंपली, तो वही बात होता है ना, सिंपली बोल देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। वो जो डिमांड करेगा वो फुलफिल कर देने के बाद मैनेजमेंट उसको सारा सुविधा उपलब्ध करा देगी, यानी अवेलेबल करा देगी, तब जाके वो 8 पूरा कर पाएगा। ठीक है, तब जाके वो, हाँ, तब जाके वो थोड़ा मेहनत करेगा कि भाई तुम बोला था 8 बढ़ा देंगे, उसके बाद तुम बोला सर हमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, चलो ट्रांसपोर्टेशन दिए, एम्प्लॉय चाहिए, चलो एम्प्लॉय दिए, और क्या चाहिए सर, थोड़ा पैसा भी चाहिए, और पैसा दिए, अब बढ़ाओ। अब नहीं बढ़ा पाएगा तब तो उसको अपने लगेगा कि हम आज डिसाइड किए थे, और ये सब दिक्कत को सॉल्व करने का वो सारा चीज भी हम ये व्यवस्था करवाएं। तो ये है बच्चों एमबीओ सही मायने में, कोर फिलॉसफी। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस यानी कि स्टेप्स क्या होगा। सबसे पहला स्टेप है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस और जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए बहुत बार पूछता है। ठीक है, स्टेप वाइज कैसे चलेगा वो। तो सबसे पहले भाई मैनेजमेंट हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, जैसे इंक्रीज करना था प्रॉफिट या सेल्स 20% 30% जो भी हो। उसके बाद डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स। अब एम्प्लॉय को जो ऑब्जेक्टिव थे, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट सिट टुगेदर टू सेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल गोल अलाइन विद द कंपनी गोल्स, यानी कि दोनों मिलकर टारगेट सेट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट उस पर हमेशा नजर रखेगी, नजर मतलब सीसीटीवी कैमरा उसके ऊपर लगा देगी। नजर रखने का मतलब है कि वो ध्यान देगी कि हाँ गोल पूरा हो रहा है कि नहीं। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, यानी भाई जो वो अचीव, अगर साल भर का समय दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं कि तुरंत एक दिन में बढ़ जाएगा। अगर 1 साल का समय दिया हुआ भाई, तो टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते रहेंगे, 3 3 4 4 महीने में क्वार्टरली देखते रहेंगे कि हाँ प्रोग्रेस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट भी तो अपना पैसा लगाई, देखिए पैसा लगाई, अपना ट्रांसपोर्टेशन लगाई है, वर्कर दी है, उसमें भी तो पैसा लगता है ना, तो वो भी चेक करना जरूरी है कि नहीं। तो इसलिए बच्चों फिर प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक भी बहुत जरूरी है। और लास्ट फिर उसको भाई काम देख करके, अगर वो 8,000 बोला था, हाँ भाई वो 8,000 टारगेट पूरा कर दिया, तो हाँ भाई बंदा तो काम का है, जो अपना बोला था वो करके दिखाया। तो फिर क्या होगा, उसके हिसाब से उसका अप्रेजल हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ इसको प्रमोशन दे नहीं दे, इसकी सैलरी इंक्रीज करे कि नहीं करे, इस हिसाब से। समझना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव सेट करने का समय, ऑब्जेक्टिव जो सेट करेंगे, जैसे हम आपको समझा रहे थे, केवल ऑब्जेक्टिव 10,000 बोलने 20,000 बोलने से काम नहीं चलेगा। वो आपका शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट बोलने का मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव हो एकदम स्पेसिफिक क्लियर हो। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का एम्बिग्यूटी ना हो, कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। दूसरा एम क्या भाई, वो मेजरेबल हो, यानी कि वो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं हो कि 10 बोल दिए, 20 बोल दिए, फिर 1 लाख बोलेगा, 2 लाख बोलेगा, ऐसे काम नहीं चलता है। ठीक है, अचीवेबल यानी कि जो रियलिस्टिक हो। ठीक है, ये मेजरेबल ये क्या नंबर में वो बोला था कि भाई नंबर पे हो वो। आप सिंपली जैसे वहां पर सिंपली सेल मोर से काम नहीं चलेगा भाई, कितना बढ़ाओ, तो स्पेसिफिक बोला गया कि 10 बढ़ाओ। अब ये 10,000 जो बोला गया वो 10,000 आपका क्या होगा, अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ठीक है, रेलेवेंट बोलने का मतलब क्या है, कंपनी का भाई विजन से, विजन से होना चाहिए। टाइम बाउंड और स्पेसिफिक डेडलाइन, डेडलाइन जरूरी होता है। डेडलाइन क्या है ना, डेडलाइन आपका प्रेशर को बिल्ड करने में हेल्प करता है, वरना आदमी लोग मेहनत करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन देखेंगे। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, चलिए पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ना बोलता ये है कि भाई हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लाइन मेनली फैंसी यहाँ से उठ के आया है कि अगर आप हर जो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा तो भाई कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। ये आप क्लास 2 का बेस्ट में पढ़े होंगे कि दैट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। ये क्लास 12 चैप्टर आपका जो होगा कंट्रोलिंग चैप्टर, उसमें आप इसमें पढ़ के होंगे, ये लाइन फैंसी लाइन जरूर सुने होंगे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह है कि बच्चों के हर चीज में उंगली करने का जरूरत नहीं है। सिंपल बात समझ यही है कि हर चीज में उंगली करने की जरूरत नहीं भाई, जहां मैनेजमेंट को लगे जेन्युइन कंसर्न है वहीं पर ही वो अपना के बात बोले। जैसे देखिए एक मशीन है, वो समझ लीजिए 10,000 नंबर ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस करता है 1 घंटा में। अगर 1 और 2 बोल्ट अगर डिफेक्टिव निकल जाए तो ठीक है भाई, ठीक है 10,000 में अगर 10 बना रहे हैं उसमें 1 या 2 डिफेक्टिव निकल रहा है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो सुपरवाइजर हो गया, जो मैनेजर इग्नोर करते, ठीक है भाई अगर 1000 पीस में 1 खराब 2 खराब भी कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये मैनेजेबल होता है। क्या लिखा हुआ है, एज इट इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, लिमिट के अंदर में है। हाउएवर अगर 10,000 में 50 वोल्ट अगर डिफेक्टिव निकले तब भाई कंसर्न का बात है, तब कंसर्न का बात है। तो तब क्या है, इट इज एक्सेप्शन एंड द मैनेजर स्टॉप लाइन ऑफ मैनेजर स्टॉप द लाइन टू इन्वेस्टिगेट। देखिए ये क्या एक्सेप्शन हो गया है, देखिए ये अब अलग हो गया भाई, ये मतलब ये नॉर्मल नहीं है। ये 1 2 समझ में आता है, 1 या 2 डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकले, ठीक है वो चलता है, वो समझ में भी आ रहा है, ठीक है भाई उतना होता है, नॉर्मल लॉस की तरह है वो। बट
आपका 50 डिफेक्टिव निकल रहा है भाई, तब ये एक्सेप्शन है भाई, इतना नहीं निकलना चाहिए था, ये आपका लिमिट के, ये आपका समझ लीजिए लिमिट से ज्यादा जा रहा है। पता ना, जैसे शर्ट पैंट देते हैं सिलने के लिए, देखिए वो क्या रहता है आपका, वो 1 पीस हम लोग देते हैं पैंट का कपड़ा ताकि बस सिला दे, नॉर्मली एक पैंट 1 पीस देते हैं। तो कोई भी टेलर अगर 1 पीस के अंदर वो सिल रहा है भाई, वो मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट है कि हाँ भाई उतना तो सब कुछ सिलता ही है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरा कपड़ा इस्तेमाल करता, नहीं, बहुत सारा कपड़ा वो काट करके बाहर फेंक देता है, फेंक देता है नहीं। तो अगर सोचे कोई टेलर डिमांड करे कि भाई एक 40 ला के दो या 1.5 मीटर ला करके दो, तब तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो एक अजीब हो गया, इतना तो कोई मांगता नहीं है, हर कोई 1 पीस में ही निकाल लेता है, काट उठ के सब ठीक कर लेता है। तो तुम 1.5 मांग रहा है, मतलब कुछ तो दिक्कत है। तो यहाँ पर ना ये एग्जाम्पल था, तो इस तरह का एग्जाम्पल में जो आपको दिए कि अगर आपको 50 पीस डिफेक्टिव निकल रहा है तो भाई यहाँ पर मैनेजमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। वो जब 1 या 2 डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकाला तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब 50 डिफेक्टिव प्रोडक्ट है अब यहाँ पर मैनेजमेंट अपना इंटरवीन करेगी और पता करने की कोशिश करेगी भाई तो कि क्या दिक्कत है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोल रहे हैं कि एक्सेप्शनल केस में ही उंगली करना है, ठीक है, हर बात पे उंगली नहीं करना है। तो समझ में आया? तो ये था, चलिए पढ़ते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर कंट्रोल, बोले थे कंट्रोलिंग का ये पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या कि भाई इट इज बेस्ड, अब ये तो आपको बता दिए थे, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट कंट्रोल इन नथिंग। ये एमबीए का पार्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि भाई सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन हर चीज में उंगली कीजिएगा तो वर्कर लोग फिर आखिर चढ़ा जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो फिर आपको लाइक नहीं करेगा। हर बात पे हर जगह अपना नाक घुसाना जरूरी नहीं होता है, जहाँ जरूरी है वही, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है बच्चों, देखिए लाइन में कि ओनली एक्सेप्शनल डेविएशन, यानी कि जैसे वो बताया वो जो 50 का डिफेक्टिव आ गया फॉर्म स्टैंडर्ड शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर्म स्टैंडर्ड मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट में अगर वो नुकसान हो रहा है, जैसे क्या आपका 1 और 2 एक्सेप्टेबल लिमिट में, चलिए 3 मैक्सिमम 5 तक होगा भाई, 5 तक अगर डिफेक्टिव निकल रहा है 1000 नट बोल्ट में, अगर 5 तक भी डिफेक्टिव निकल रहा है एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर में है कि ठीक है इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 50 चला गया तो फिर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक। तो ये था, तो इस केस में क्या है, ओनली एक्सेप्शनल डेविएशन, यानी कि जो जो सोच जितना सोचे तो उससे जब ज्यादा चले जाए तभी हम लोग अपना वहां पर मैनेजमेंट को क्या हमसे वहां पर अपना नाक घुसाना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस देखते हैं, पहले हम लोग टारगेट सेट करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे क्या स्टैंडर्ड्स, कि कितना स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे अगर नट बोल्ट एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग टारगेट सेट किया भाई मैक्सिमम हम लोग 5 बर्दाश्त कर सकते हैं, समझ में। सेलेक्ट क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट बेंचमार्क एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ये तो सिंपल स्टैंडर्ड सेट करना था कि भाई कितना स्टैंडर्ड सेट करेंगे उस टाइप से है। फिर यहाँ डेविएशन दिया हुआ है, भाई डिफाइन व्हाट एन एक्सेप्शन, जो वहाँ तो जो यहाँ 5 बोल देते हैं ना वो 5 एक्चुअली यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। प्रोसेस का क्या है ना कि किसी किसी में आपको 4 दिख जाएगा, किसी किसी में 5 दिख जाएगा, क्योंकि भाई देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा जितना दिया हुआ उतना ही रहेगा, वो अलग अलग बुक में अलग अलग अपने हिसाब से लोग लिखता है, तो मोटा मोटी सब सही लिखा रहता है, ठीक। तो यहाँ पर पहले क्या बोला स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि सेट द क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट बेंचमार्क, कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट यानी कितना होना चाहिए, एक टारगेट सेट किया स्टैंडर्ड। अब उसमें क्या है स्टैब्लिश डेविएशन कि कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे वो बताएं आप मैक्सिमम वहाँ पर 5 मिनट बोर्ड बर्दाश्त कर सकेगा खराब होने पे। फिर मेजर परफॉर्मेंस, फिर जो भी बनना जब चालू हुआ आप लोग टारगेट सेट कर लिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे देखना कि हाँ 5 से ज़्यादा हो रहा है कि 5 से डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम निकल रहा है, कम निकल रहा है तो वेल एंड गुड, और ज़्यादा निकल रहा है तो भाई तब फिर लिखने का जरूरत है, ठीक है। फिर केवल उंगली करने से बात नहीं बनेगा, फिर एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन को एनालाइज करेंगे भाई कि 50 निकल रहा था डिफेक्टिव प्रोडक्ट, क्यों 50 क्यों, मशीन का जैसा कैपेबिलिटी है, जैसा मेरा वर्कर है, जैसा वो लोग स्किल है उस हिसाब से तो भाई 5 के अंदर में आना चाहिए, ये 50 कैसे चला गया, 10 गुना कैसे बढ़ गया। तो वहां पर भाई डेविएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था, और एक बार उसके बाद फिर क्या इंटरवीन करेंगे, उसके बाद फिर उसको नॉर्मल रेंज में लाने का कोशिश करेंगे मैनेजमेंट, समझ में आया। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका मैनेजमेंट बाय, ये क्या हम लोग का, ये हो गया हम लोग का मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। जो बोलता है कि सब जगह उंगली नहीं कीजिए, जहां जरूरत है वहीं कीजिए।